पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि नया घर यूके में लेना बेहतर है या पुराना घर ख़रीद के आप इसको बाद में जाके एक्सटेंशन करवा लो या उसको रेनोवेट करवा लो, ये बेहतर है। तो ये वाली वीडियो मेरी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको पूरे हक़ाइक़ का पता चलेगा। तो चले जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सब के लिए मैं दोबारा लेके आई हूँ बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वो वाली बातें जो मैंने अपने आप पे गुजारी है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने घर तो पुराना ख़रीद लिया, ठीक है, अब मैं इसको रेनोवेशन कैसे करेंगे या एक्सटेंशन अगर आपके माइंड में है कि घर को हम बड़ा करेंगे, कमरे और निकालेंगे या फिर आपका नीचे का पोर्शन को बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसके थ्रू जाना है और कैसे जाना है, ये मैं आज इस वीडियो में तो पूरा डिस्कस नहीं हो पाएगा, मगर मैं इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक लेके जाऊंगी। तो पार्ट 1 में सबसे पहले जब हमने घर ख़रीदा था और ख़रीदने के बाद कम से कम भी मेरे ख़्याल में हम लोग 4 साल मैंने इसी घर पे क्योंकि मेरा जब मैंने ये घर लिया था, अपना घर जब लिया था, तो इतना गुड कंडीशन फिर भी नहीं था वो। मगर मैंने क्या देखा मैं आपको बताती हूँ। मैंने देखा इलाका अच्छा है, मैंने देखा कि स्कूलिंग अच्छी है, सामने जो आपका स्कूल है वो अच्छा है। इसके अलावा आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, सामने एस्डा है, सामने ही आपका लेजर सेंटर जहाँ पर आप वर्कआउट एक्सरसाइज करने जा सकते हैं, सामने ही आपके बहुत ज़्यादा दूर नहीं एशियन शॉप की तमाम मार्केटें। तो मुझे ये इलाका इतना पसंद है, तभी मैंने इस इलाके को चूज़ किया। अगर थोड़ा घर पुराना है या थोड़ा रेनोवेशन कम है तो डज़न्ट मैटर, हम बाद में इसको कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़, आपने स्पेस देखनी है कि घर के अंदर इतना मार्जिन है कि वो आगे एक्सटेंशन हो सकता है, ये आपने सबसे पहले देखना है। अगर आप पुराने घर भी ख़रीद लो और एक्सटेंशन की जगह ना हो, बड़ा करने की जगह ना हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो चले जनाब, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बेनज़ीर, आप देख रहे हैं यूके विद बेनज़ीर। तो अब मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाह रही थी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर किया करें, ताकि जो इंफॉर्मेटिव बात मैं आप तक पहुँचा रही हूँ वो दूसरे तक भी पहुँचे। तो जनाब शुरू कर देते हैं। सबसे पहली वाली बात मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। जब मैंने घर ख़रीदा था तो 4 साल के बाद हमने सोचा कि हमें एक्सटेंशन करवानी है। हमारे माइंड में ये बात शुरू से थी कि हम 4 साल में इतने पैसे जमा कर लेंगे कि हम एक्सटेंशन करवा सकें। अच्छा, एक्सटेंशन कराने से पहले आपको 2-3 चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले कौंसिल वालों को, यहाँ पे कौंसिल होता है मतलब है आपका इलाका का एक कौंसिल होता है, जहाँ पे आपको लेटर भेजना पड़ता है कि मैंने घर को एक्सटेंशन करवानी है, आप इसका मैप को अप्रूव करें। अच्छा, आपके घर का मैप जो है वो सबसे पहले कौंसिल वाले अप्रूव करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि पाकिस्तान या इंडिया की तरह के घर तोड़ा बना दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल लॉ के लिहाज से सबसे पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, अपना मैप को घर का मैप को दिखा के कि आपकी स्ट्रक्चर क्या कंस्ट्रक्शन जो होगा वो दूसरे बंदे को परेशानी तो नहीं करेगा, कहीं दूसरे का हवा या धूप तो नहीं रोकेगा। ये सारी बातें यहाँ पे बहुत देखी जाती हैं। और अगर आपका पड़ोसी, अच्छा पहला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारा मैप गया कौंसिल के पास मैप गया, फिर मैप कौंसिल से अप्रूव हो गए, फिर इंजीनियर के पास जाता है आपको अपना मैप बनाने के लिए। उसके लिए भी आपको मेरे ख्याल में 300 to 400 पाउंड या 500 पाउंड मैप बनवाने का, घर का नया नक्शा बनाने का इंजीनियर्स को पैसे देने पड़ेंगे। वो इंजीनियर 500 या 600 मैं तो भूल गई, मगर यह है 500 या 600 पाउंड लेता है मैप को बनाने का। जब वो नया मैप
बन जाएगा तो फिर दोबारा वो कौंसिल पे जाएगा, फिर दोबारा कौंसिल वाले देखेंगे। इसके अलावा इतना चक्कर लगता है, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे ख्याल में कौंसिल वालों ने 10 से 12 चक्कर तो मेरे घर के लगाए होंगे। वो आके देखते हैं, सबसे पहले नापते हैं कि कौन सी चीज़ है। इतना सभी ना नाखून बराबर भी कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपकी ज़मीन का इंच इतना ज़्यादा मेजरमेंट करते हैं। यहाँ का घर का मैंने देखा है, क्योंकि मेरे आँखों के सामने मेरा घर नया बना है, तो मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि किस तरीके से ये लोग जो है ना, कहते हैं ना कि ज़रा सा चीज़ को भी नापते हैं। बस इतना अंदाज़ा लगा लें। पूरा घर को 3-4 दफ़ा इन्होंने आके हमारे घर को अपॉइंटमेंट लिया है कि इतने बजे आके हम आपके घर का पूरा मुआयना करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो इंजीनियर भाई आके पूरा मुआयना करके नक्शा बनाते हैं। इसमें भी आपको 2 से 3 महीना कम से कम लग जाता है, फ़ौरन नहीं होता है, 3 महीना लग जाता है। फिर ये नया नक्शा कौंसिल के पास जाता है, कौंसिल फिर अप्रूव करता है, फिर उनके बंदे 5-6 चक्कर लगाएंगे आपके घर पे। अच्छा, ये चक्कर लगाने के बाद उसके बाद कौंसिल वाले जो हैं वो आपके घर का नक्शा तमाम आपके सामने इर्द गिर्द जो पड़ोसी है, जो घर हैं, उनको ये नक्शा भेजेंगे और उनसे कहेंगे कि आप लोग को प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये बंदी घर को बढ़ा रही है, नया एक्सटेंशन करवा रही है। आप लोगों को कोई कंप्लेन है तो प्लीज़ इस ईमेल में हमें डिस्कस करें। और यकीन जाने, अगर आपका कोई पड़ोसी या आपका लेबर अगर उसने कह दिया कि भाई ये तो मेरा धूप रोक रही है, ये तो मेरा वो कर रही है, मैं नहीं मानती कि ये घर बड़ा करे, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन लग गया तो फिर आपका घर तो मज़ीद डीले होगा। उनको मनाना है या बताना है। तभी मैं कहती हूँ आसपास के पड़ोसी जो आपके रहते हैं ना, उनसे बना के रखें, उनसे फड्डा या लड़ाई ना करें, क्योंकि यही लोग आपकी गवा देंगे, यही लोग कहेंगे हाँ आप घर बड़ा कर सकते हो। तो मैंने तो यही देखा है कि अगर ऑब्जेक्शन, जब हमारा मैप गया था कौंसिल में, तो यकीन जाने मेरा यही था कि अल्लाह कोई ऑब्जेक्शन ना लगा दे, कोई पड़ोसी ऑब्जेक्शन ना लगा दे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किसी पड़ोसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। ठीक है, सब ने ओके कर दिया, हाँ ठीक है, हम इस लेडी के घर को बढ़ाने में हम खुश हैं। ठीक है, चलो ये तो यहाँ तक बात हो गई। इसमें भी कम से कम में मेरे 5 से 6 महीने लगे हैं हमारा ये पूरा अप्रूवल के प्रोसेस में। फ़ौरन नहीं होता है, कम से कम भी 5 से 6 महीना आप इन चक्रों में रख दें। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आपका मैप अप्रूव हो गया, ठीक है, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर बनने के लिए देंगे। यहाँ पे 2 किस्म के होते हैं, एक तो होता कंपनी वाइज कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कंपनी वाइज कॉन्ट्रैक्टर जो बड़े बड़े कंपनी को डील करते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़े बड़े शॉप बनाते हैं, अगर उनको आप देंगे, ठीक है, उनको अगर आप देंगे तो उनका जो है ना, एक तो उनका रेट भी थोड़ा ज़्यादा है, नो डाउट, क्योंकि वो कंपनी के थ्रू है और उनका अपना ही एक लेवल है, एक अलग ही लेवल है, तो वो ज़्यादा पैसा लेते हैं। और एक होता है आउट ऑफ कंपनी, मतलब कि जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे अपने देसी बंदे हैं जिन्होंने अपने ही एक ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे कि कोई प्लस्तर करता है तो कोई कलर करता है, कोई मट्टी को लाना, मट्टी को तोड़ना या घर के ईंट पत्थर को तोड़ना। इनकी एक पूरी कंपनी की जैसे ही होती, मगर ये कंपनी नहीं होती है। ठीक है ना, ये आपके घर में आके अगर आप इनको लेंगे तो 2-3 बातों का आपने फिर इसमें भी ख्याल रखना है। मैं आपको बताती हूँ, देखिए बहुत धोखेबाजी भी होती है इन सब मामले में, बहुत ठगना भी होता है। मेरे साथ भी एक बहुत बड़ा सा एक फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। ठीक है, इससे आपने होशियार रहना है अगर आपने यूके में घर को बड़ा करना है। तो चले, आज की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं यहीं तक पार्ट को छोड़ती हूँ। ये पार्ट 1 है।
पार्ट 2 इंशाल्लाह कल दूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मेरे साथ फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ, वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मैं आपको हकीकत से रिलेटेड सारी बातें बताऊंगी यूके के। जो मैंने ये चैनल बनाया ही इसीलिए था कि आपसे यूके की तमाम बातें मैं शेयर करूं जो मेरे साथ गुजरी है या मेरे साथ हुई है। तो चलिए जी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द से जल्द मेरा जो है 1000 कंप्लीट करें ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो और आप तक मैं और जोश और खरोश के साथ टॉपिक लेके आऊँ। तो चलिए जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।